हेलो एवरीवन, ठीक पढ़ा है आपने थंबनेल के अंदर। एक ही वीडियो के अंदर पूरी स्पोकन इंग्लिश अगर नहीं सीखते हैं तो बिल्कुल 21,000 रुपये इनाम। सुनने में आपको ये बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग शुरू करने वाले हैं। पहली बार आप लोग जानेंगे कि आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के आधार पे इंग्लिश को बोलना सीख जाएंगे। कुछ बातें जो आप लोगों ने आज से पहले सुनी हैं उनकी भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कुछ बातें आपने सुनी हैं, उनको अगर मैं पहले यहाँ से बात कर लेता हूँ। देखिएगा, आप लोगों को कुछ एक बेसिक बातें जो आप लोगों ने पहले सुनी है पता है तो अच्छी बात है, वरना बता देते हैं। सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर एक वचन सब्जेक्ट बताओ कौन कौन से होते हैं। ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, या फिर किसी का नाम हो गया। ही जो होता है वो लड़के के लिए, शी लड़के के लिए, इट जानवर या वस्तु के लिए यूज होता है। ये कुछ बेसिक बातें। दूसरी बात है सब्जेक्ट प्लूरल कौन कौन से होते हैं, बहुवचन कौन कौन से होते हैं। वी हो गया, वी का मतलब हम के अंदर मैं और मेरे साथ कोई और भी रहा होगा। यू का मतलब तुम या आप होता है। दे का मतलब वे, एक से अधिक के लिए यूज होता है। आई नाम का जो सब्जेक्ट होता है, याद रखना, पास्ट में सिंगुलर होता है और प्रेजेंट में प्लूरल होता है। ये बातें आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तब भी परेशान नहीं होना है। देखो, बिना इसके भी इंग्लिश सिखाएंगे आपको और बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे आप लोग एक ही वीडियो के अंदर। बिल्कुल जरूरी नहीं है आप लोगों को कि आपको बहुत सारा ग्रामर या बहुत सारे अदर एस्पेक्ट्स जो है उनके बारे में पता है या नहीं है। बहुत अच्छे लेवल से हम लोग बात करने वाले हैं। देखिएगा, यहां से आगे बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। ये दो वर्ड आपके पास होते हैं जिनको अक्सर आप लोग एच वी और एम वी नाम सुनते हो। एम वी का मतलब मैन वर्ब और एच वी का मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है। पता है तो अच्छी बात है, वरना बता देते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या कहती है, मैं कभी अकेली नहीं आऊंगी, मेरे साथ में क्या आना जरूरी है, मैन वर्ब आना जरूरी है। जैसे मैंने यहाँ पे पहला जो सेंटेंस लिखा है, हम टीचिंग इंग्लिश, इसके अंदर टीचिंग नाम का शब्द मैन वर्ब है, इसलिए मैं एम नाम के शब्द को क्या नाम दे दूंगा, हेल्पिंग वर्ब दे दूंगा। लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में आई एम अ टीचर नाम का वर्ड दे रखा है। देखो, एम के बाद में कोई वर्ब दे रखा है क्या आपको, क्या नहीं दे रखा है। इसका मतलब एम हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे बोलो क्या है भाई, मैन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब में अंतर क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आना जरूरी होता है, मैन वर्ब आना जरूरी है। अगर आगे मैन वर्ब दे रखा है तो ये वाला वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगा, और आगे वर्ब नहीं दे रखा है तो ये वाला वर्ब मैन वर्ब होगा। जैसे ही हैज डन इट, डन में मैन वर्ब है तो हैज बताओ क्या हो जाएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब। और ही हैज अ पेन वाले सेंटेंस के अंदर हैज जो है वो बताओ आपका क्या है, मैन वर्ब है। ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच का अंतर बता दिया आप लोगों को। आगे चलते हैं। देखो, 3 प्रकार के वर्ब्स हम लोगों ने यहाँ पे जानी, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला सेशन। एक वीडियो के अंदर पूरी इंग्लिश गारंटी रहने वाली है आपके पास। 3 प्रकार की वर्ब होती है। एक होता है बी वर्ब आपके पास, एक हैव और एक डू। देखो, ये वर्ब आपके पास है, इज, आर, एम, वोज, वर, हैज, हैव, हैड, हैव की फॉर्म होती है, और डू, डज, डिड। मतलब डू के साथ ईएस लगने से ही डज बनता है, और डू का ही सेकंड फॉर्म बोलो क्या होता है, डिड होता है। अगर आप यहां से ये जान लें कि इनमें से कौन सा वर्ब एक वचन है और कौन सा बहुवचन है, तो आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और इनमें से कौन सा वर्ब एक वचन है, कौन सा बहुवचन है, इसको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं कि जिस वर्ब के लास्ट में एस लगा हुआ है, समझ जाना वर्ब कैसी है भाई, सिंगुलर वर्ब है। पता करो इनमें से कौन सी वर्ब है जिसके लास्ट में स्पेलिंग में एस दिखाई दे रहा है आप लोगों को। देखिएगा, यहाँ पे इज बताओ कैसा वर्ब है, सिंगुलर है। वोज भी बताओ कैसा है, सिंगुलर है। हैज बताओ कैसा है, सिंगुलर। और डज भी बताओ कैसा है, सिंगुलर। ये सारी वर्ब बताओ कैसी हैं, सिंगुलर है। और याद रखना, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर वर्ब सिंगुलर है तो फिर इसके साथ में आने वाला सब्जेक्ट भी बोलो कैसा होने वाला है, सिंगुलर ही होने वाला है। तो सिंगुलर वर्ब अगर कभी भूल जाएं तो उसको याद रखने का तरीका, जिस वर्ब के लास्ट में ओ या ई लगा होता है वो सारी वर्ब बताओ कौन सी वर्ब होती हैं, प्लूरल वर्ब होती हैं। पता करो इनमें से कौन सी वर्ब है जिनके लास्ट में, तो आर बताओ कैसा वर्ब है, प्लूरल बहुवचन है। वर प्लूरल है, हैव भी प्लूरल है, और डू भी प्लूरल है। इसके अलावा जो वर्ब होती हैं, इनके अलावा जो वर्ब होती हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ यूज हो सकती है। जैसे डिड का, हैड का प्रयोग दोनों के साथ, डिड का प्रयोग भी दोनों के साथ। ये जो वर्ब आपको दिखाई दे रही है मॉडल वर्ब होती है, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, मस्ट, माइट, ऑट, टू, नीड, टू, डेयर, टू, यूज टू, नीड नॉट। ये सारी की सारी मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब सारे सब्जेक्ट के साथ यूज हो सकती है, भले आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। देखो, बेसिक सी बातें मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं, तो इनमें से कौन सी वर्ब सिंगुलर है, कौन सी प्लूरल है, इसका कम से कम आपको पता होना चाहिए। सिंगुलर वर्ब भूल जाओ तो जिसके लास्ट में एस लगा है वो सिंगुलर, ओ या ई लगा है प्लूरल। ये सारी वर्ब जो होती है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ यूज हो सकती है। आगे चलते हैं अपन। याद क्या रखना है आपको,
कि सब्जेक्ट अगर एक वचन है, सब्जेक्ट वो भाग होता है जो वर्ब से पहले सेंटेंस की शुरुआत में आता है। सब्जेक्ट अगर एक वचन है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी बताओ कैसा होना चाहिए, सिंगुलर आएगा उसके साथ में। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा आपके पास में। आगे चलते हैं। 4 प्रकार के सेंटेंस हैं, 4 स्ट्रक्चर हैं, बहुत बेसिक्स हैं, इनको ध्यान से देख लीजिए, सारा काम आसान हो जाएगा। सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक होता है, जैसा कि आप जानते होंगे। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। नेगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिसमें नहीं लगता है, ठीक है ना, जिसमें नहीं नाम का शब्द लगा होता है, वो जैसे मैं नहीं जाऊंगा तो ये नेगेटिव सेंटेंस होगा। जिसके अंदर कब, कहां, क्यों, कैसे, कब, कहां, क्यों, कैसे, क्यों हो गया आपके पास में, ठीक है, कैसे हो गया, कौन हो गया, कहां हो गया, ये सारे के सारे जो सवाल पूछे जाते हैं ये बोलो कौन से होते हैं, इंटरोगेटिव होते हैं। और जिसमें पर्सन भी पूछा जाता है और नेगेटिव भी होता है, वो बताओ क्या होते हैं, इंटरोगेटिव, नेगेटिव होते हैं। 4 बातें बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरा सेशन इंटरेस्टिंग है। आप पहली बार देखोगे एक वीडियो के अंदर इंग्लिश बोलना नहीं सीखे, 21,000 रुपए का इनाम, जैसा कि हमने यहाँ पे बात की है। पर आपको थोड़ा सा समझना होगा। देखिए, सबसे पहले बता दूं, जितने भी सिंपल प्रकार के सेंटेंस होते हैं उसमें अपन क्या करते हैं बताओ, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब, और रेस्ट ऑल का मतलब शेष भाग जो भी बच गया उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसको अपन लास्ट में लिख देंगे। आप तो बस ये समझ लो कि सब्जेक्ट के बाद वाला भाग हेल्पिंग वर्ब और बाद में मैन वर्ब आ जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में नोट और लग जाएगा। सिंपल और नेगेटिव में अंतर क्या है, सिर्फ नोट और लग जाएगा, बाकी दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। पर्सनवाचक सेंटेंस 2 प्रकार से बनाए जाते हैं, ध्यान देना। पर्सनवाचक सेंटेंस कितने प्रकार से बनाए जाते हैं, 2 प्रकार से बनाए जाते हैं। या तो अपन सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से कर लेते हैं या फिर WH वर्ड से शुरू कर लेते हैं। देखो, जिन वाक्यों की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है उनका जवाब हमेशा यस या फिर नो में दिया जाता है। किस में दिया जाता है, यस और नो में। देखो, इनका यूज कैसे करेंगे, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है, और आप लोग देखेंगे एक चमत्कार। आज से पहले जो इंग्लिश आप नहीं सीख पाए हैं, मात्र एक वीडियो के अंदर इंग्लिश सिखाने की गारंटी की बात अपन कर रहे हैं। पर्सनवाचक सेंटेंस में पहले बताओ क्या लिखेंगे अपन, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब, और फिर जो बचा हुआ भाग है वो। पर्सनवाचक सेंटेंस 2 प्रकार से बनाए जाते हैं, या तो WH वर्ड से शुरू करके या हेल्पिंग वर्ब से शुरू करके। याद रखना, जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हो तो ऐसे सवालों का जवाब जो होता है वो बोलो किस में दिया जाता है, हाँ या ना में। जैसे मैं तुम्हें बोलता हूँ क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, आप जवाब में हाँ देते हो या ना देते हो। ऐसे सेंटेंस को अगर हम इंग्लिश में बनाएंगे तो उसकी शुरुआत बोलो किससे करनी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब से। और इसके अलावा जिनके जवाब हम हाँ और ना में नहीं दे सकते उनकी शुरुआत करते हैं WH वर्ड से। WH वर्ड कौन कौन से होते हैं ये आपको पता ही होगा। देखो, जैसे वॉट का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग, ठीक है। वाई का मतलब क्यों होता है ये आप जानते हैं। व्हेन का मतलब कब होता है ये आप जानते हैं। हाउ का मतलब कैसे होता है ये आप जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास में वेयर नाम का वर्ड हो गया, वेयर का मतलब जो होता है वो कहाँ होता है ये आप जानते हैं। ये सारे के सारे वर्ड, हु हो गया, हु का मतलब कौन होता है, ये WH वर्ड होता है, ठीक है। विच जो होता है ये भी प्रोनाउन होता है, ये भी आपके पास में WH वर्ड होता है। तो ये सारे के सारे वर्ड जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनको अपन इंग्लिश में क्या बोल देते हैं बताओ, WH वर्ड बोलते हैं, ठीक है। 4 प्रकार के सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपके पास दे रखा है। मैं कह रहा हूं ये सिर्फ 4 स्ट्रक्चर आप मुझे याद करके बता दो, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आप केवल इंग्लिश बोलना नहीं सीखेंगे, बहुत फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोलना सीखेंगे। देखिए, आपको लेवल बताएंगे कि आपका लेवल कितना अच्छा होने वाला है। चलते हैं अपन इससे आगे आगे बात कर रहे हैं। अब देखो 4 बातें, ये कुछ बातें आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी है तब भी कोई बात नहीं है। आपको इंग्लिश सीखने के लिए मेरे द्वारा बताई गई 3 बातें याद रखनी है। आज मैं आपको 3 मैजिकल तरीके बताने वाला हूं। देखो, 3 मैजिकल तरीके बताने वाला हूं, मेरी 3 बातें आप समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए। मैं कहता हूं 3 तरीके सीखने के बाद में आप इंग्लिश फराटेदार इंग्लिश बोलने वाले हैं, ठीक है। कौन सी बातें याद रखनी है, सबसे पहली बात याद रखनी है कि सेंटेंस का अंत, अंतिम वर्ड कौन सा यूज हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि इससे तो हम इंग्लिश सीखे नहीं है। अरे मैं कह रहा हूं मैं तो इसके बिना भी इंग्लिश सिखा दूंगा आपको, पर ये तो वो तरीका है जो तुम्हें पहले से आता है, जैसा तुमने पहले सुना है। मैं कह रहा हूं कि जो तुम्हें आता है उसको पहले देख लो, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस के लास्ट का अंतिम वर्ड क्या है उसको पहले देखना है आपको। नंबर 2, आपको सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब चेक करना है। और नंबर 3, वाक्य का प्रकार। बस देखो, ये 3 मैजिकल तरीके हैं मेरे। वाक्य का प्रकार, प्रकार का मतलब सेंटेंस सिंपल है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है, बस इतनी सी बातें आप लोग देख लेना। अगर इतनी बातें, सेंटेंस का अंतिम शब्द क्या आ रहा है ये पहली पहचान करनी है आपको, हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब कौन सा आता है दूसरी, और वाक्य का प्रकार क्या होता है, मतलब सिंपल है, नेगेटिव है, ये 3 बातें आपको चेक करनी है। नंबर 1 में चलते हैं अपन। जिस सेंटेंस का अंत, अंतिम शब्द ता है, ती है, ते है, ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है,
ऐसे सेंटेंस में अगर वाक्य सिंपल है, ध्यान देना, अगर वाक्य सिंपल है और सब्जेक्ट अगर आपका एक वचन है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देना भाई, एस और यस लगा देना। फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देना, एस और यस लगा देना। अगर आपका सब्जेक्ट है बहुवचन तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना, आगे जो बचे वो एज इट इज लिख देना। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब के रूप में बताओ कौन सी होने वाली है, डू और डज। बताओ दोनों में से सिंगुलर कौन सा है, जिसके लास्ट में एस लगा है। एस बताओ किसके लास्ट में लगा है, तो आप कहोगे डज। डू बताओ कैसा वर्ब है, प्लूरल है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। आप मेरी चार बातें इत्मीनान के साथ सुनिए, पहली बार आप लोग देखेंगे। ये पहले प्रकार के सेंटेंस है। एग्जाम्पल कैसे बनेंगे, इंग्लिश कैसे बनाएंगे, इंग्लिश कैसे बोलेंगे, वो सब आपको अभी बताने वाले हैं। बस आप दो चार बातों को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। नंबर 2, जिस सेंटेंस के लास्ट में अंत में आ ई आ जाए, वह नहीं आया, क्यों आया, कैसे आए, कब आए, मैं समझ गया, उसने देखा, मैंने सोचा, ये सारे के सारे शब्द, किसी भी वर्ड के अंतिम शब्द अगर आ ई आ जाए तो ऐसे वाक्यों में अगर सेंटेंस सिंपल है तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देना, आगे जो बचा है वो लिख देना। लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको डिड नाम का हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा और इसके साथ में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये दूसरी बात है जो आपको याद रखनी है। कुछ एक बातें अपन और देखने वाले हैं। तीसरी बात करते हैं, जिस सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे आ जाए, फ्यूचर की बात करता है, मैं जाऊंगा, वो नहीं आया, कब आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, कब आएगा, कहां से आएगा, ऐसे सेंटेंस में विल और शैल नाम की वर्ब लगाते हैं। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। क्या काम करती है, हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। आप सिर्फ वर्ब देखते चलो, देखो आप वीडियो के साथ लगातार बने रहिए, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। आज पहली बार 21,000 रुपए हैं एक वीडियो में, आपका टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा, इस चीज की पूरी गारंटी आपके पास में। बताओ भाई, विल और शैल नाम के वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। ध्यान देना, अमेरिकन जो इंग्लिश है, दो प्रकार की इंग्लिश है जिसका प्रचलन है। एक होता है ब्रिटिश इंग्लिश, दूसरा होता है अमेरिकन इंग्लिश। ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो अमेरिकन जो इंग्लिश है, शैल हैज टोटली बीन रिमूव्ड फ्रॉम अमेरिकन इंग्लिश, दे आर नॉट यूजिंग इट एनी मोर। शैल नाम के शब्द का प्रयोग ही नहीं करते हैं आजकल इंग्लिश बोलने के अंदर, लिखने में करते हैं। लिखने में क्या करते हैं, आई और वी के साथ में हम बोलो क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं, बाकी बचे हुए सब्जेक्ट के साथ विल। पर आपको आई वी के साथ भी शैल नहीं लगाना है, क्या लगाना है, विल ही लगाना है। क्योंकि जो मॉडर्न इंग्लिश होता है उसमें शैल यूज ही नहीं होता है, सिर्फ एक ही वर्ब यूज होता है। बताओ कौन सा, विल। और विल शैल के बाद में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म। तीसरी बात आपके पास में। चौथी बात चलते, बहुत जल्दी चलने वाले, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन गारंटी देने वाला हूं। ये स्ट्रक्चर आपको पता है, अच्छी बात है, नहीं पता होगा तब भी सिखा देने वाला हूं, क्योंकि बेसिक है इसलिए मैं जान लेता हूं। चौथे प्रकार के सेंटेंस, जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे आ जाए, मैं पढ़ रहा हूं, वे पढ़ रहे हैं, वहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। यहां पे देखो इजारम इज सिंगुलर होता है, आर प्लूरल होता है और एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ होता है। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बताओ, आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रोग्रेसिव फॉर्म, कंटिन्यूस फॉर्म इसका नाम होता है। तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। चौथा प्रकार आपके पास है। पांचवा बात कर रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये वाले प्रकार के सेंटेंस सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर सिर्फ क्या लगा हुआ है लगा हुआ है तो लगा होना चाहिए, पर ताहे तिये रहा है रही है ये नहीं होना चाहिए, सिर्फ है होना चाहिए। जैसे मैं एक टीचर हूं, तुम एक स्टूडेंट हो, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर है या हो दे रखा होता है, पर ताहे तिये रहा है रही है, चुका है चुकी है, ये नहीं होने चाहिए, सिर्फ है होना चाहिए। तो आप इजारम नाम की जो वर्ब होती है जिसमें इज सिंगुलर, आर प्लूरल और एम का प्रयोग आई के साथ होता है, सिर्फ इतना लिखोगे, आईएनजी फॉर्म नहीं लिखोगे। देखो यहाँ पे फिर से आ जाओ, छोटी सी बात मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पे देखो रहा है रही है तो इजारम के बाद में आईएनजी फॉर्म आ रहा है। और अगर सिर्फ है आ जाए, है या हो आ जाए, जैसे मैं टीचर हूं, तुम स्टूडेंट हो, ठीक है, ऐसा कोई सेंटेंस आ जाता, वह डॉक्टर है, तो ऐसे सेंटेंस में आपको इजारम लगाना है, रेस्टोल लगा देना है। आपको जो है भी हो सकता है इसमें और हूं भी हो सकता है, याद रखना इसमें। तो ऐसे केस में आपको सिर्फ इजारम लगाना है, आगे आपको मेन वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। आगे चलते हैं अपन लोग। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर रहा था, रही थी और रहे थे आ जाए तो वोजवर के साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा बताओ, आईएनजी फॉर्म आएगा। वोज सिंगुलर होता है, वर्ब प्लूरल होता है। मेरी बातें सुनिए आप लोग, वीडियो मत छोड़िएगा। देखो हमने आज बात की है कि आज हम आपको इंग्लिश सिखाकर ही भेजने वाले हैं। देखो कैसे आप इंग्लिश सीखने वाले हैं, छोटी सी बातें हैं, बेसिक सी बातें हैं, ध्यान से देख लो बस एक बार थोड़ा सा। आगे चलते हैं अपन लोग। किसी भी सेंटेंस में देखो सिर्फ था, थी और थे आ जाए, पर क्या नहीं होना चाहिए बताओ, रहा था, रही थी, रहे थे, ये नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्या दे दिया जाए, था, थी, थे। देखो रहा था, रही थी आता है तब वोजवर के साथ आईएनजी फॉर्म आता है, और सिर्फ था, थी, थे आ जाए तो ऐसे केस में अपन सिर्फ वोजवर लगाते हैं। वोज सिंगुलर होता है, वर्ब प्लूरल होता है, आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा। इसके बाद जो बचा हुआ भाग है उसको लिख देंगे अपन। ये सातवें प्रकार के सेंटेंस है। आठवें में चलते हैं।
रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, ऐसे सेंटेंस हो। विल शैल के साथ बी प्लस मैन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और ये बात हम कर ही चुके हैं कि आपको शैल लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ विल बी प्लस मैन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा देना है। आगे चलते हैं अपन लोग। हैज हैव, चुका है, चुकी है, चुके हैं। देखो आप लोग ये कंफ्यूज मत होइए कि ये क्या चल रहा है, मैं तो आपको कह रहा हूं आप मेरे साथ सिर्फ बने रहिए। आपने सिर्फ ये वीडियो देख लिया, नहीं पढ़ा तब भी सिखा देंगे, इसकी गारंटी है। आप लोग चमत्कार देखिए एक बार बस। मैं कह रहा हूं किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर चुका है, चुकी है और चुके हैं आ जाए, ठीक है, तो ऐसे केस में आपको हैज हैव के साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। हैज आपको पता है सिंगुलर वर्ब होता है, और हैव बताओ कैसा होता है, प्लूरल होता है। वर्ब कभी भूल जाओ कि इनमें से कौन सा वर्ब सिंगुलर है, तो जिसके लास्ट में एस लगा है वो बताओ कैसी वर्ब होती है, सिंगुलर। और ओ या ई लगा होता है, ये प्लूरल वर्ब होती है। आगे चलते हैं। चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसा आ जाए तो आपके पास में हैड नाम का हेल्पिंग वर्ब होता है, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बताओ, थर्ड फॉर्म आती है। आगे चलते हैं अपन। किसी भी सेंटेंस में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे हो तो क्या करते हैं, मैंने आपको बता दिया शैल तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। विल हैव के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो जाएगी, थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट बात करते हैं। अगर आपके पास में से रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। से रहा है, से रही है या से रहे, मतलब सेंटेंस के अंदर क्या दे दिया जाए, समय दे दिया जाए। तो ऐसे सेंटेंस में आपको हैज सिंगुलर वर्ब है, हैव प्लूरल है, और उसके साथ बीन प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। आईएनजी फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको आप बोलते हैं। जितने भी राहत है, रही है, रहे हैं वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें टाइम का मेंशन कर दिया जाए, समय दे दिया जाए। जैसे एक तो मैं बोलता हूं मैं पढ़ा रहा हूं, एक मैं बोल देता हूं मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, समय दे दिया, तो याद रखना उसमें फिर फोर सिंस लगाना जरूरी है। फोर का प्रयोग जो होता है वो समय अवधि के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं बताओ, समय अवधि के लिए करते हैं। इंग्लिश में बात करें तो पीरियड के लिए करते हैं। मैं आपको आज बता रहा हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर ये तुमने नहीं भी पढ़ा तब भी मैं इंग्लिश सिखा दूंगा। आपको सिर्फ इतना सा पेशेंस रखना है, पूरा वीडियो देखना है, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, लोगों का भला होने वाला है इससे। और सिंस का प्रयोग जो होता है वो निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। निश्चित समय किसको कहते हैं, जिसमें घड़ी का समय आ जाए या कैलेंडर आ जाए, मतलब दिन, महीना, वार ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाए, जनवरी, फरवरी, ठीक है ना, 1 जनवरी, 2 जनवरी ऐसा कुछ आ जाए, या कोई वार आ जाए, संडे, मंडे, ट्यूसडे ऐसा कुछ दे दिया जाए, या कोई वर्ष दे दिया जाए, 1999 दे दिया जाए आपके पास में, या 2000 दे दिया जाए, या 2024 दे दिया जाए। ऐसे समय को बताओ क्या बोलते हैं अपन, निश्चित समय बोलते हैं, ठीक है ना। इसके लिए बोलो क्या लगाते हैं, सिंस, और समय अवधि के लिए बोलो क्या लगाते हैं अपन, फोर लगाते हैं। आगे चलते हैं। हैड बीन प्लस आईएनजी, देखो इसमें भी से रहा था, से रही थी आ रहा है, इसमें भी आपको बोलो क्या लगाना पड़ेगा, सिंस फोर, वही बात है। हैड बीन मेन वर्ब की बताओ कौन सा फॉर्म आने वाला है, आईएनजी फॉर्म। सिंस फॉर का और कैसे लगता है बता के आए आप लोगों को, बिना पढ़े इंग्लिश सिखाएंगे आपको, बिना पढ़े इंग्लिश, बस आपको तो पूरा वीडियो देखना है। जादू वाला काम तो अभी इससे आगे शुरू होने वाला है, ये तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, नहीं पढ़ोगे तब भी चलेगा, बता दे रहे हैं फिर भी आपको। से रहे होंगे, से रही होगी, या से रहा होगा, ऐसा कोई सेंटेंस आ जाता है, आपको पता है शैल तो लगाना जरूरी नहीं अपने पास है। शैल हैज टोटली बीन रिमूव्ड फ्रॉम अमेरिकन इंग्लिश एज वी हैव ऑलरेडी स्टेटेड, और एज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। तो विल हैव और शैल हैव के साथ में बीन प्लस मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा जाता है, आईएनजी फॉर्म लग जाता है। आपको बता दें शैल लगाने की जरूरत नहीं है कौन से सेंटेंस में, जिसमें से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होगा। आगे बात करते हैं अपन, इससे आगे बात करते हैं। आगे बात हम लोग कर रहे हैं अगले वाले भाग के बारे में। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, मैं कह रहा हूँ किसी भी सेंटेंस में अगर मत वर्ड आ जाए, बाहर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, शोर मत मचाओ, मुझे परेशान मत करो, उसे मत देखो, उसे क्यों, ऐसे जितने भी सेंटेंस होते हैं उसमें डोंट से सेंटेंस की शुरुआत होनी है। किससे शुरुआत होनी है, डोंट से होनी है, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देनी है आपको, फर्स्ट लगा देना है। यहां से एक छोटी सी बात और बता दूं आपको, अगर आप किसी को ऑर्डर या रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो बताओ, ऑर्डर या रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आप हमारी क्लास के अंदर हो, हमारी क्लास में बिना पढ़े सिखाते हैं आपको। नहीं सीख पाओ तब कहना, पूरा वीडियो देखने के बाद में। ऑर्डर और रिक्वेस्ट की बात करते हैं अपन, बताओ भाई, ऑर्डर और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस की शुरुआत बोलो किससे कर देते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कर देते हैं, और बाद में जो बच गया उसको लिख देना। ये आपके पास में ऑर्डर और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस। और किसी भी सेंटेंस में अगर मत आ जाए, मत नाम का वर्ड आ जाए, बाहर मत जाओ, ये मत करो, शोर मत मचाओ, उसे मत देखो, इसे मत छुओ, ऐसे सेंटेंस की शुरुआत बोलो किससे करते हैं, डोंट से, और फिर जो मेन वर्ब है वो लिख देना आपको फर्स्ट फॉर्म। चलते हैं अपन इससे आगे, टाइम नहीं लगाने वाले हैं। देखो अब एक दो चीजें और बची हैं, बस जादू शुरू होने वाला है आपके पास में। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जिस सेंटेंस के लास्ट में क्या आ जाए बताओ, दो,
मुझे जाने दो, उसे खेलने दो, उसे पढ़ने दो, ठीक है ना, उसे आने दो, उसे सोचने दो, उसे देखने दो। ऐसे सेंटेंस की शुरुआत किससे कर देना आप? लेट से कर देना। लेट के बाद क्या लगा देना? ऑब्जेक्ट। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। बड़ा कंफ्यूज हो आप लोग, ऑब्जेक्ट क्या होता है? अरे परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है आपको, बिना मेहनत के इंग्लिश सिखाने वाले हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस बोलो क्या होता है? मी होता है। वी का बताओ क्या होता है? अस। यू का ऑब्जेक्टिव केस बोलो क्या होता है? यू। ही का बोलो क्या होता है? हिम। शी का बोलो क्या होता है? हर। दे का बोलो क्या होता है? देम। और किसी का नाम दे दिया जाए, राम दे दिया जाए, तो राम का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही क्या होता है? सेम होता है। आपको सब्जेक्टिव केस नहीं लगाना है, क्या लगाना है? ऑब्जेक्टिव। कब? जब सेंटेंस की शुरुआत किससे कर दे? लेट से। लेट से शुरुआत कब करेंगे? जब सेंटेंस के लास्ट में क्या आ जाता है? दो आ जाता है। मुझे पढ़ने दो, उसे खेलने दो, उसे देखने दो। आगे चलते हैं अपन लोग। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर चाहिए वर्ड आ जाए, चाहिए का मतलब जब आप दूसरे वाले को क्या दे रहे होते हो? सुझाव दे रहे होते हो, तो शुड नाम का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म लगने वाली है। बस जादू शुरू होने वाला है। दो तीन बातें हो रहे हैं, ध्यान से देख लो भाई आप लोग। आगे देखते हैं। किसी भी सेंटेंस में सकना या सकता वर्ड आ जाए, मैं पढ़ सकता हूँ, वह जा सकता है, खेल सकता है, ऐसे सेंटेंस में कैन हेल्पिंग वर्ब आता है और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म आता है आपके पास में। आगे चलते हैं अपन लोग। नेक्स्ट बात कर रहे हैं और टू, नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य क्या होता है? जैसे मैं बोल देता हूं कि यार तुम्हें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, हालांकि उसमें हम शुड भी लगा सकते हैं, ठीक है। हमें अपने संविधान की रक्षा करना चाहिए, ये हमारा क्या है बताओ? नैतिक कर्तव्य। और नैतिक कर्तव्य में ओ टू नाम का वर्ब होगा, जो कि मॉडल वर्ब होता है, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब का नाम भी दे सकते हो। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे? फर्स्ट फॉर्म लगाने वाले हो। बस बची हुई एक दो बातें और हैं अपने पास में। पुरानी आदत दर्शानी हो। आप बोलते हो मैं स्कूल लेट जाया करता था, मैं उसको बताया करता था, मैं उसको सोचा करता था, मैं उससे प्यार किया करता था। ये सब वर्ड जो होते पुरानी आदतें जो होती हैं, उसमें यूज टू नाम का वर्ब आएगा, जिसको आप मॉडल या हेल्पिंग वर्ब बोलते हो। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। बस चंद एक बात या दो बातें और हैं अपने पास में, उनको और जान लेते हैं। देखो, मुझे जाना पड़ता है, कोई काम तुम्हें करना पड़ता है, तुम्हारी मजबूरी है, ऐसे सेंटेंस में हैव के साथ में आपको टू प्लस मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है? फर्स्ट फॉर्म लगाना है। बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको पता है हैज सिंगुलर है और हैव प्लूरल है आपके पास में, और टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ध्यान देना। कब? जब आपको कोई काम करना पड़ता है लेकिन आपकी मजबूरी है। जैसे मैं बोलता हूं मुझे जाना पड़ता है, तो आई हैव टू गो। मुझे सोचना पड़ता है, आई हैव टू थिंक। ओके, आई हैव टू हेल्प हिम। लेकिन अगर कोई काम करना पड़ता तो है, लेकिन आपकी इच्छा नहीं, मजबूरी नहीं है इस बार बोलो क्या है? तुम्हारी इच्छा है। तो बताओ क्या करोगे? इजारम के साथ में टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना। अगर मैं बोलता हूं आई हैव टू गो, क्या बोलता हूं मैं? आई हैव टू गो, इसका मतलब मुझे जाना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं आई एम टू गो, इसका मतलब मुझे जाना तो है, लेकिन जाना मेरी मजबूरी नहीं है। बताओ मेरी क्या है भाई? इच्छा है। ये आपके पास में टोटल बातें हो गई हैं। अब चलो, जादू वाली बातें अब शुरू होने वाली हैं। बस आपको दिल थाम के बैठना है। बहुत बेसिक से बहुत जीरो लेवल से देखो कुछ बातें हमने की हैं। मेरी सिर्फ तीन बातें याद रख लो यार। कितनी बातें याद रख लो? तीन बातें याद रख लो। तीन बातें कौन कौन सी हैं? नंबर एक, आपको सबसे पहले किसी भी सेंटेंस का अंतिम शब्द चेक करना है। अंत किसके साथ हो रहा है ये चेक कर लो। नंबर दो, उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेक कर लो। और नंबर तीन, वाक्य का प्रकार चेक कर लो। वाक्य का प्रकार का क्या मतलब होता है भाई? वाक्य के प्रकार से क्या मतलब होता है? वाक्य का प्रकार मतलब सिंपल है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, या इंटरोगेटिव नेगेटिव है। ये तीन बातें चेक कर लेना। आज मैं आपको बता दूं, आज की क्लास में आप इंग्लिश सीख कर ही जाने वाले हैं। अगली क्लास में मैं आपको मॉडर्न इंग्लिश सिखाने वाला हूँ। ये तो यहाँ से तो आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। कल हम बात करेंगे जो सेलिब्रिटीज इंग्लिश बोलती हैं वो कैसे इंग्लिश बोलती हैं। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम बात करने वाले हैं। चलो, अब आपके दिमाग में जो बात आ रही है ना, कुछ भी बोल दो यार मुझे, जो तुम्हारे मन में आ रहा है ना, वो कोई भी बात बोलो हिंदी में, मैं उसको इंग्लिश में बना दूंगा। चलो, अगला सेंटेंस। मैंने एक सेंटेंस बोल दिया। मैं बोल रहा हूं कि यार मुझे जाना पड़ेगा। मैंने एक सेंटेंस क्या बोल दिया? मुझे जाना पड़ेगा। आप सबसे पहला काम बताओ क्या है? सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है ये पता करो। अंतिम वर्ड चेक कर लो भाई साहब। एंडिंग वर्ड देखो क्या आ रहा है? गागीगे आ रहा है। वेरी गुड, ओके। चेक करो एंडिंग वर्ड जिस सेंटेंस में गागीगे होता है। दूसरा काम क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। और तीसरा, वाक्य का प्रकार। पहले बताओ ये सेंटेंस कैसा है? मुझे जाना पड़ेगा। अगर ये सेंटेंस होता मुझे जाना नहीं पड़ेगा तो नेगेटिव होता। मुझे जाना क्यों पड़ेगा तो ये प्रश्नवाचक होता। तो मतलब ये नेगेटिव नहीं है, प्रश्नवाचक भी नहीं है। बोलो कैसा है? सिंपल है।
और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब और चेक करना है। एंडिंग वर्ड देखो इसका क्या हो रहा है, गा के साथ, ध्यान दीजिएगा अभी। चलो चेक करते हैं ऐसे सेंटेंस जिनके लास्ट में गा गी गे आता है। अभी चलते हैं अपन, देखो बहुत जल्दी चलेंगे, अब थोड़ा सा हमें आगे पीछे जरूर करना पड़ेगा लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो, ये रहा, जिस सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे आ जाता है क्या करते हैं अपन, विल नाम का हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, शैल तो यूज ही नहीं करेंगे, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलो चलते हैं अपन, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस आगे यहाँ पे देखो, कोई ज्यादा टाइम थोड़ी लग रहा है हमें। मुझे जाना पड़ेगा, मुझे मतलब आई, और वर्ब बताओ कौन सी होती है, विल होती है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, विल गो बोलेंगे, आई विल गो। अब आपके पास में अगर इसी सेंटेंस को बनाना होता और आप कहते हो वो मजबूरी वाले सेंटेंस बनाना चाहता हूं मैं, कौन से वाले सेंटेंस, वो वाले सेंटेंस जहां पे हमने मजबूरी को लेकर बात की थी कि कोई काम करना पड़ता है ये आपकी मजबूरी है, तो पुनः उसको हैज हैव के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से भी बना सकते हैं। तो बोलो हमारे पास इस सेंटेंस को दूसरा तरीका क्या हो जाएगा बनाने का, बताओ, आई हैव टू गो हो जाएगा। आई प्रेजेंट में प्लूरल होता है तो हैव लग गया, आई हैव टू गो, ये हमारे पास में दो सेंटेंस हो गए। आई विल गो, मैं जाऊंगा, और आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। इसी को चाहूं तो मैं विल से भी बना सकता हूं, आई विल हैव टू गो। देखो भाई आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने तुम्हें बोला कि क्या तुम्हें समझ आया, मैंने क्या बोला है तुम्हें, क्या तुम्हें समझ आया, क्या तुम्हें समझ आया। मुझे एक बात बता दो जल्दी से यार तुम लोग, बताओ इस सेंटेंस का जवाब आप मुझे किस में देने वाले हो, या तो हाँ में दोगे या फिर ना में दोगे। और इसका मतलब ये सेंटेंस पर्सनवाचक है, सेंटेंस कौन सा है बताओ, पर्सनवाचक है। क्या तुम्हें समझ में आया, सबसे पहला काम आपको बताइए क्या पता करना है आपको, अंतिम वर्ड, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, और नंबर 3 वाक्य का प्रकार, वाक्य का प्रकार। चलो पता करते हैं अपन यहां से, क्या तुम्हें समझ में आया कैसे बनाएंगे बताओ। चलो पहले तो एंडिंग वर्ड चेक करो, आई ये है और वाक्य प्रश्नवाचक है। चलता हूं मैं जल्दी से ऐसे सेंटेंस के ऊपर जिसमें एंडिंग वर्ड आई ए के साथ दे रखा हो। अगर आप लोग चलेंगे यहाँ पे तो मैंने आपको आ ई ए वाले सेंटेंस बताए थे, देखो यहाँ पे ये वाले रहे, देखो यहाँ पे आ जाओ भाई साहब, ये रहा आई ए वाले सेंटेंस। मैंने क्या कहा था, अगर ये सेंटेंस सिंपल होता तो मैं सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म लगा देता, अब सिंपल तो है नहीं भाई साहब, ये पर्सनवाचक है। पर्सनवाचक में बोलो क्या लगता है, डिड नाम का हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। चलते हैं अपन यहाँ से, सेंटेंस को बनाना है, यहाँ पे आ जाओ। जिस सेंटेंस का हाँ और ना में जवाब देना होता है उसकी शुरुआत बोलो किससे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे मेन वर्ब, और फिर जो बचा हुआ भाग है वो लिख देंगे। चलो पता करते हैं अपन, अभी जो सेंटेंस बना के आए थे उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो क्या तुम्हें समझ में आया, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब आइए वाले सेंटेंस में बोलो क्या होता है, डिड होता है। तुम्हें मतलब सब्जेक्ट कौन हो गया, यू, और समझने को क्या बोलते हैं बताओ, अंडरस्टैंड बोलते हैं। सेंटेंस बन गया भाई साहब, डिड यू अंडरस्टैंड, ये आपका सेंटेंस बन गया इंग्लिश के अंदर। जिस सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है उसका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है। आई ये वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आपका सेंटेंस बन गया डिड यू अंडरस्टैंड। और कोई सेंटेंस बताइए आप मुझे, कुछ भी बताइए जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। चलो इस सेंटेंस को बना देते हैं, हमने यहीं से एक सेंटेंस ले लिया, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे बताओ इस सेंटेंस में क्या वर्ड आ गया, क्या चल रहा है बताओ। इसका जवाब हाँ और ना में दे सकते हो क्या आप, तो आप हाँ ना में तो जवाब नहीं दोगे, इसका मतलब सेंटेंस पर्सनवाचक है। और एंडिंग वर्ड देखो इसका क्या है, रहा है रही है। अब आपको चलना पड़ेगा कहाँ पे, वहां पे जहां पे हमने रहा है रही वाले सेंटेंस पढ़े थे, पर्सनवाचक सेंटेंस है अपना। पता करते हैं अपन वो सेंटेंस जिसमें रहा है रही है के बारे में बात करके आए हैं। चलो बता दो जल्दी से मुझे कि रहा है रही है, अगर आपको याद आ रहा है तो पता करो अपन ने रहा है रही है कहाँ पर पढ़ा था, जहां पे हमने बात की थी। वैसे अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, वरना बता दो इजारम के साथ मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाया करते थे अपन। क्या लगाया करते थे, रहा है रही है दे रखा है तो इजारम नाम का हेल्पिंग वर्ब होता है और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। बताओ भाई क्या करोगे, क्या सेंटेंस था हमारा, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, बताओ क्या बनाएंगे, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, ये हमारे पास सेंटेंस आ गया। चलो बताओ क्या बताए, पर्सनवाचक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। चलो चलते हैं, पहले आप लोग पता करो ये सेंटेंस कौन सा है। तो आपने कहा कि सेंटेंस तो पर्सनवाचक है, पर्सनवाचक सेंटेंस में आ जाओ। पर्सनवाचक सेंटेंस में हाँ ना में तो जवाब दे नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब इसको इससे बनाएंगे, सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। आ जाओ भाई साहब क्या करेंगे बताओ। ठीक है, ये रहा तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, ये आपके पास में सेंटेंस है। पहले क्या लिखेंगे बताओ, WH वर्ड लिखेंगे, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या को इंग्लिश में क्या बोल देंगे बताओ, व्हाट। उसके बाद में लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट कौन है बताओ,
योर माइंड, तो बोलो आपका वर्ब क्या हो जाएगा, इज लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए बोलो क्या लगता है, व्हाट इज। और चलने को इंग्लिश में बोलते हैं भाई साहब गो ऑन। क्या बोलते हैं, गो ऑन का मतलब चलना होता है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, ये आपका सेंटेंस हो गया। व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, ये आपके पास में सेंटेंस हो गया। और आगे चलते हैं, देखो आप थोड़ा सा देखो, थोड़ी सी प्रैक्टिस में लाओ इन चीजों को यार, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा ध्यान तो देखो देना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ पे आ जाते हैं अपन लोग और पता कर लेते हैं यहाँ पे, और कोई सेंटेंस बना के बताइए मुझे, आपके दिमाग में जो चल रहा है, कुछ भी सोचो, मन में सोचो आप लोग, कोई भी सेंटेंस बोल दीजिए आप मुझे। ओके, जैसे आपने बोल दिया मुझे समझ नहीं आया, क्या बोल दिया आपने, मुझे समझ नहीं आया। बताओ भाई कैसे बनेगा, मुझे समझ नहीं आया। आपका पहला काम सेंटेंस का एंडिंग वर्ड आईए के साथ हो रहा है। सेंटेंस बोलो कैसा है, नेगेटिव है। अगर आप जाकर पता करोगे तो आईए वाले के सिंपल सेंटेंस में डिड नाम का हेल्पिंग वर्ब आता है। क्या आता है बताओ, डिड आता है। मुझे समझ नहीं आया, आई, और हेल्पिंग वर्ब लगेगा डिड, नेगेटिव है तो क्या लगेगा, नॉट। मेन वर्ब समझने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ, अंडरस्टैंड। सेंटेंस बन गया भाई साहब, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। और बता दो, और कोई सेंटेंस तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, ठीक है। आप बोल देते हो मुझे परेशान मत करो, आपने क्या बोल दिया, मुझे परेशान मत करो। बताओ भाई क्या बनेगा इस सेंटेंस का, मुझे परेशान मत करो। देखो कौन सा वर्ड आ रहा है, मत वाला सेंट। आपने क्या कहा था, जिस सेंटेंस में मत नाम का वर्ड आ जाता है, बताओ उसकी शुरुआत हम किससे किया करते हैं। अरे याद करो भाई थोड़ा बहुत, अगर याद करोगे तो ये रहा देखो मेरे पास में आपको बार बार स्लाइड पीछे करना पड़ रहा है, एक बार अगर आप ये कर लोगे तो फिर आपको आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। क्या कहा था, सेंटेंस क्या था, मुझे परेशान मत करो। बताओ क्या बनाएंगे, हमने कहा था ऐसे सेंटेंस की शुरुआत किससे करनी है बताओ, डोंट से, फिर मैन वर्ब लिख देना। परेशान करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ, डिस्टर्ब। तो सेंटेंस बन गया डोंट डिस्टर्ब मी, ये आपका सेंटेंस बन गया डोंट डिस्टर्ब मी। और बताओ और कौन सा सेंटेंस बनाना है, चलो और चलते हैं अपन। कुछ भी बोल दो, आपके दिमाग में जो चल रहा है। देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि जो मैं बता रहा हूं वो आप बनाओगे, आप कुछ भी बना सकते हो। जैसे मैंने कह दिया यही बना दो, मैं कुछ भी बना सकता हूं, ओके, या मैं सब कुछ बना सकता हूं, ऐसे बना दो आपको। बताओ इंग्लिश में, बना सकता हूं, एंडिंग वर्ड देखो क्या आ रहा है, सकना वर्ड आ रहा है। चेक करो पहले तो, कहां पे थे हम लोग, सकना वाले सेंटेंस पे चलो सबसे पहले, जिस सेंटेंस में सकना आता है, ये रहो। बनाओ, क्या बनाओगे, मैं सब कुछ बना सकता हूं, सब कुछ बना सकता हूं। बताओ क्या करोगे भाई मैं सब कुछ बना सकता हूं, बोलो क्या करोगे, सब्जेक्ट लिखना है। हेल्पिंग वर्ब बोलो कौन सा आएगा, कैन, सिंपल वाक्य है ना, नेगेटिव होता तो नोट लगाते, प्रश्नवाचक होता तो डब्ल्यूएच वर्ड वगैरह लगाते, वो तो लगाना ही नहीं है क्योंकि सिंपल है। क्या करेंगे, आई, वर्ब बताओ क्या है, कैन। बनाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई कैन मेक। सब कुछ को इंग्लिश में बोलते हैं एवरीथिंग। आपका सेंटेंस बन गया आई कैन मेक एवरीथिंग, ये आपके पास में सेंटेंस हो गया। और बताओ और कुछ जो बोल रहा है, देखो कुछ भी आप बोल देते हो कि मुझे जाना पड़ेगा, आपने बोला या मुझे जाना पड़ता है, या जाना मेरी इच्छा है। आप बोलते हो मुझे जाना पड़ता है, मतलब आपकी इच्छा है या मजबूरी है, वो तो आपको डिसाइड करना है। हमने सेंटेंस क्या बनाया है बताओ, मुझे जाना पड़ता है। चेक करो पहले, पड़ता वाले सेंटेंस देखो जहां पे इच्छा या मजबूरी की बात हो रही थी। आप चलते हैं अपन, यहाँ पे आ जाओ भाई साहब, यहाँ पे आ जाओ। देखो ये सब कुछ लिखा हुआ है तुम्हारे पास में, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस थोड़ा सा तो आपको देखो पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से आपको सिर्फ इतना देखना है कि अगर कोई काम करना आपकी इच्छा या मजबूरी है, देखो हमारे पास में ये सब कुछ दे रखा था जहाँ पे हमने कोई काम करना पड़ता है, आपकी अगर मजबूरी है तो उसको हम कैसे बनाते हैं, हैज हैव के साथ में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, याद आ रहा होगा आपको, और या फिर इजारम के साथ टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बनाते हैं, याद होगा आप लोगों को। चलो चेक कर लेते हैं अपन, यहाँ पे देखो कहाँ पे गया बताओ, इजारम प्लस, चलो मैं लिख के बता देता हूँ आपको। क्या कहा था आपने, इजारम प्लस टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर मजबूरी है तो बोल जाओ, इच्छा है तो, ठीक है ना, अगर कोई काम करना तुम्हारी इच्छा है तो ऐसे बनेगा, और अगर कोई काम करना मजबूरी है तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऐसे बनेगा। मजबूरी है तो बताओ कैसे बनेगा, बताओ बताओ सेंटेंस में। तो आप बोलते हो ये तो मेरा मजबूरी है, तो मजबूरी है तो बोलो क्या बोलूंगा, आई, आई के साथ में बोलो क्या लगाते हैं, हैव, और जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो, ये सेंटेंस हो गया। और अगर इसी को मैं प्रेजेंट मतलब इच्छा में बनाता तो क्या बनता बताओ, आई एम टू गो बन जाता। दोनों सेंटेंस आपके सही है। अब आप ये मत सोचिएगा, आपको चार तीन चीजें पता होनी चाहिए, हेल्पिंग एंड एंडिंग वर्ड सेंटेंस का,
हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और वाक्य का प्रकार, वो 4 स्ट्रक्चर मैंने बताए थे। सिंपल वाक्यों में पहले क्या रखते हैं, बाद में क्या रखते हैं, नेगेटिव में पहले बाद में क्या रखते हैं, इंटेरोगेटिव में क्या रखते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। जैसे आप बोलते हो हमें अपने घर वालों का कहना मानना चाहिए या ओबे करना चाहिए, हमें अपने घर वालों का कहना मानना चाहिए, बताओ क्या है भाई साहब ये? तो आप कहोगे ये तो हमारे पास में मॉरल ऑब्लिगेशन है, मतलब नैतिक कर्तव्य है। अरे नैतिक कर्तव्य है ना, हमें कहना मानना चाहिए, तो बोलो क्या करेंगे, हमें, हमें मतलब वी, और आपके पास में वर्ब बताओ क्या हो जाता है, ought to। और घर वालों का कहना मानना या फॉलो करने को इंग्लिश में बोलते हैं ओबे। वी ought to obey our पेरेंट्स, ये हमारा सेंटेंस बन गया। वी ought to obey our पेरेंट्स। बस ये प्रैक्टिस में लाना है और कुछ नहीं है, बस आपको सिर्फ ये प्रैक्टिस ध्यान पे देखना है कि कौन से सेंटेंस में कौन सा वर्ड आ जाए तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब कौन सा मेन वर्ब लगाते हैं, और कुछ भी नहीं है। इतनी सब बातें आप देख लो, एक वीडियो में पूरा का पूरा काम हो जाएगा। आपके दिमाग में जो चल रहा है, आप मुझे कुछ भी बताइए, आपके दिमाग में जो चल रहा है वो बनाइए सेंटेंस के अंदर, आपका सारा काम हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने सेंटेंस बना दिया, तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो, तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो, बताओ भाई, तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो, ये सेंटेंस है। एंडिंग वर्ड देखो क्या इसका, रहा है रही है। चलो अपन पहले रहा है रही वाले सेंटेंस में चल लेते हैं। तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो, ये हमारा सेंटेंस है, ये रहा आपके पास में। बताओ क्या करना है भाई साहब, तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो, बता दो जल्दी से, क्या करेंगे बताओ। पहले तो मुझे बताओ इसका एंडिंग वर्ड क्या आ रहा है, रहा है रही है, ये रहा है रही वाले वाक्य, रहा है रही वाले वाक्य में वाक्य कैसा है बताओ, क्यों कर रहे हो, प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक है तो WH वर्ड पहले लिखना है। क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई, सब्जेक्ट आपका यू है तो आर लग जाएगा, वाई आर यू, कॉल करने को इंग्लिश में बोलते हैं कॉल, और ING फॉर्म बन जाएगा, वाई आर यू कॉलिंग मी, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। वाई आर यू कॉलिंग मी, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। तुम बोल देते हो अगला सेंटेंस, और कुछ बनाइए। ओके, मैं इंग्लिश कब सीखूंगा, मैं इंग्लिश कब सीखूंगा, एंडिंग वर्ड देखो क्या हो रहा है, गागी गे। चल जाओ भाई साहब जल्दी से, ऐसे सेंटेंस पे आ जाओ जहां पे गागी गे लिखवाया हुआ है, यहां पे आ जाओ, ये रहा देखो, कब सीखूंगा, मैं इंग्लिश कब सीखूंगा, बताओ क्या बनेगा भाई साहब, थोड़ा सा ध्यान दे लो यार। फिर देखो आपको मॉडर्न इंग्लिश की बात करते हैं, वो भी कैसे बनती है। मैं हो गया आई, हमने शैल लगाना ही नहीं है, बोलो क्या लगाना है, विल लगाना है तो आप विल लगा दो। सीखने को इंग्लिश में लर्न बोलते हैं, बचा हुआ भाग बोलो क्या इंग्लिश है तो आपका आंसर बन जाएगा, सॉरी, आई विल लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख जाऊंगा। और मैं इंग्लिश कब सीखूंगा, प्रश्नवाचक है तो WH वर्ड पहले लगा देना, व्हेन विल आई लर्न इंग्लिश, व्हेन विल आई लर्न इंग्लिश। ये मैंने पहले वाला सेंटेंस में इंग्लिश सीख जाऊंगा इसको लेकर बनाया है, इसका मतलब है मैं इंग्लिश सीख जाऊंगा, मैं इंग्लिश सीख जाऊंगा। और मैं इंग्लिश कब सीखूंगा, इसको बनाना है तो कब, प्रश्नवाचक है, कब को इंग्लिश में बोलो क्या बोलते हैं, व्हेन बोलते हैं, हमारा काम हो गया। और बताइए कोई सेंटेंस, कुछ भी बताइए जो आपके दिमाग में चल रहा है। आपने बोला कि चलो मैं कोशिश करूंगा, आपने बोला कि मैं कोशिश करूंगा, बताओ एंडिंग वर्ड फिर इसमें गागी गया आ गया। मैं कोशिश करूंगा तो विल नाम का हेल्पिंग वर्ब होता है, सिंपल सेंटेंस है तो आई विल ट्राई, आई विल ट्राई, ये आपका सेंटेंस बन गया। और बताओ और क्या बनाएंगे आप लोग, बनाइए आपके दिमाग में जो चल रहा है। ओके, मैंने अगला सेंटेंस बोल दिया, तुम क्या समझते हो, तुम क्या समझते हो, एंडिंग वर्ड देखो भाई क्या है, ताहती आ रहा है, एंडिंग वर्ड बताओ क्या आ रहा है, ताहती आ रहा है, ये वाला देख लो, ये आ गया आपके पास में। अपन को वही 3 काम करने हुआ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, है ना। तुम क्या समझते हो, ताहती आ रहा है लास्ट में, बताओ क्या करूं भाई। सिंपल वाक्य होता तो मैं ऐसा ही कर देता, पर नेगेटिव है। तुम क्या समझते हो मतलब सेंटेंस बोलो कैसा है, प्रश्नवाचक है, क्या करूंगा बताओ। तुम पहले सेंटेंस लिख दो, तुम क्या समझते हो, पहले तो मुझे बता दो क्या इसका जवाब तुम हाँ या ना में दे सकते हो क्या, नहीं दे सकते हो। एंडिंग वर्ड ताहती के साथ हो रहा है। अपन को बनाना है भाई साहब कौन से वाला सेंटेंस, इंटेरोगेटिव बनाना है। इंटेरोगेटिव में पहले क्या लिखना होता है, WH वर्ड लिखना होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। आ जाओ फिर अपन बना लेते हैं, इसमें सेंटेंस बना लेते हैं। ये रहा, पहले WH वर्ड लिखना है, क्या को इंग्लिश में बोलो क्या बोलते हैं, व्हाट, और हेल्पिंग वर्ब बताओ क्या लगेगा, डू डज में से कोई एक लगेगा। सब्जेक्ट तुम्हारा तुम है, तुम प्लूरल होता है तो बताओ वर्ब भी कौन सा लगेगा, प्लूरल मतलब डू लगेगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, ये आपका सेंटेंस बन गया। मैं तो कह रहा हूं कि अगर आपको ये स्ट्रक्चर पता चल जाए कि किसके एंडिंग वर्ड में क्या होता है सिंपल वाक्यों में, देखो ये 3 बातें आप मेरी याद रख लो यार, फिर सारी समस्याएं खत्म है।
कि सिंपल वाक्यों का स्ट्रक्चर क्या होता है, नेगेटिव का क्या होता है, प्रश्नवाचक हाँ या ना में जवाब देना होता है, उनको इंग्लिश में ऐसे बनाते हैं, जिसमें जवाब हाँ ना में नहीं दे सकते उनको कुछ इस तरीके से बनाते हैं। अगर इतनी बातें आपको पता चल जाती हैं तो सारी समस्याएं खत्म है आप लोगों की। आप लोग इस तरीके से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। अंत में इसी क्लास को अपन आगे चल के और कंटिन्यू करने वाले हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इसके साथ ही आपको एक बात यहां से और बता दूं, guys, if you want to learn English and why English is requisite for us, that's a what very prominent questions। सबसे बड़ा सवाल तो ये हो जाता है कि हमें इंग्लिश सीखने की जरूरत ही क्यों है। तो एज वी ऑल नो, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। एंड इफ यू वांट टू और इफ यू टेंड टू ग्रो इन योर लाइफ और इन योर करियर, वी मस्ट नो इंग्लिश। हमें इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए, मीन्स हाउ टू स्पीक इंग्लिश। हमारे पास इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए कि हमें इंग्लिश में बोलना कैसे है। एंड if I go to make you understand the importance of English, that how English is important, then we will spend days or months in elaborating things that okay how it became a requisite nowadays, कि इन दिनों के अंदर ये ज़रूरी कैसे बन गया है। तो आने वाली क्लासेस के अंदर मैं और इंटरेस्टिंग तरीके, ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके जो हैं और बताने वाला हूं। आप बस हमारे वीडियोस को पूरा देखिए, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जरूर आइएगा। अगली क्लास में अपन इसी बात को थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अपन अगली क्लास में।